का टॉपिक पढ़ेंगे कारक, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाया जाता है उसे कारक कहते हैं। संबंध दिखाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं, जैसे ने, को, से, के लिए, मैं, पर, का, की, के, हे, अरे आदि। कारक के भेद। कारक विभक्ति चिन्ह और उसके उदाहरण। पहला कारक कर्ता, विभक्ति ने, उदाहरण गोपी ने कहानी सुनाई। दूसरा क, विभक्ति को, श्याम ने पौधों को पानी दिया। तीसरा करण, विभक्ति से, मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। चौथा संप्रदान, विभक्ति के लिए, मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। नेक्स्ट अपादान, विभक्ति से, वृक्ष से पत्ता गिरा। नेक्स्ट संबंध, विभक्ति का, राज मोहन का पुत्र है। अगला अधिकरण, विभक्ति में, कमल सरोवर में खिला है। लास्ट आठवां है संबोधन, अरे अरे श्याम तुम कहाँ गए थे। पहली विभक्ति कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने। कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राधा ने खाना खाया, यहाँ खाने का कार्य राधा ने किया, इसलिए राधा कर्ता कारक है। वंदिता स्वेटर बुनती है। प्रखर खेलता है, यहाँ बुनने की क्रिया वंदिता कर रही है और खेलने का कार्य प्रखर कर रहा है, अतः ये दोनों कर्ता कारक हैं। नोट, कर्ता कारक में अनेक जगहों पर परसर्ग चिन्ह ने नहीं लगता है। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। उदाहरण श्याम ने पत्र लिखा, क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। दूसरा कर्म कारक विभक्ति है को। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तब वह कर्म कारक होता है। जैसे छात्रों को पढ़ाओ, तो को यहाँ पर विभक्ति है। तीसरा करण कारक, विभक्ति से, के साथ, के द्वारा। कर्ता जिस साधन से क्रिया को कराता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे माँ ने चाकू से फल काटा, तो माँ यहाँ चाकू से फल काट रही है या चाकू के द्वारा फल काट रही है, इसीलिए करण कारक है। चौथा संप्रदान कारक, व्यक्ति को और के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सेना देश की रक्षा के लिए लड़ती है, सेना क्या है, देश की रक्षा के लिए लड़ रही है, यानी कि किसी के लिए क्रिया कर रही है। पांचवा अपादान कारक, इसकी विभक्ति भी से है लेकिन ये अलग होने के भाव में है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने आदि के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर पत्ते पेड़ से अलग होने को दर्शा रहे हैं। वह संबंध कारक, विभक्ति है का, की, के। जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे विदुषी अपूर्वा की बहन है। अधिकरण कारक, विभक्ति में, पर, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहा जाता है, अर्थात क्रिया का आधार बनाने वाले शब्द अधिकरण कारक में होते हैं। जैसे बच्चा बिस्तर पर सोया है। आठवां संबोधन कारक, इसकी विभक्ति है हे, अरे, जिसमें किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो।